नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहता हूँ। यहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। अपने कॉलेज के एग्ज़ाम देने के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री था। मैं घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो मौसी जी का फ़ोन आया। मौसी ने सबके हालचाल पूछे। पापा ने भी बताया यहाँ सब ठीक है। फिर मौसी ने पापा से थोड़ी देर बात की और फिर पापा ने फ़ोन कट कर दिया। पापा ने बताया कि तुम्हारी मौसी के घर पर एक पूजा रखी गई है तो हमें वहाँ जाना होगा। पापा ने कहा कि उनको ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो वह नहीं जा पाएंगे और मेरी मम्मी भी पापा के लिए यहाँ रुक गई। मेरी मम्मी ने कहा तू अकेला ही चला जा, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अगली सुबह मैंने सामान पैक किया। मेरे मौसा मौसी गांव में रहते थे। मैं बस स्टैंड पहुंच गया और बस आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बस आई मैं बस में चढ़ गया। बस में बहुत भीड़ थी। मेरे पास में ही एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी, जिसके कारण मेरा रोम रोम खिल उठा था। कुछ घंटे बाद मेरा स्टॉप आ गया और मैं नीचे उतर गया। मैंने मौसा जी को पहले से ही फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं मौसा जी के आने का वेट करने लगा। मेरे पास में ही एक लड़की खड़ी थी और वह बार बार मुझे ही देखी जा रही थी। मुझे लगा शायद सेट होना चाहती है। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर मुझे क्या, मैं तो ईयरफोन में गाने सुनने लगा। तभी वह लड़की फिर से छुप छुप कर मुझे देखने लगी। वह बार बार मेरी बाँसुरी की तरफ देख रही। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया क्या हुआ। वह बोली कुछ भी तो नहीं। तो मैंने कहा यह सब क्या है। वह बोली क्या सब। मैंने कहा आप बार बार ऐसे क्यों देख रही हो। वह बोली क्योंकि आपने अपना हुलिया नहीं देखा शायद। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या है। वह बोली पब्लिक प्लेस में ऐसे घूम रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। मैंने पूछा यहाँ गांव में अलग तरीके से घूमते हैं क्या, क्योंकि मुझे तो सब ठीक लग रहा है। वह बोली ज़रा एक बार नीचे देखो। मैंने नीचे देखा और बोला क्या कुछ भी तो नहीं है। वह बोली इतनी बड़ी बाँसुरी लिए घूम रहे हो और बोल रहे हो सब ठीक है। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गया और मैं अपनी बाँसुरी को छुपाने लगा, लेकिन वह फिर भी तिरछी नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना, मेरा इस पर ध्यान नहीं गया, तुम गलत मत समझना। वो बोली अब इसमें समझने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो दिखा दिया आपने। मैंने कहा अरे वह मुझे पता नहीं चला कि कब हुआ यह सब। यह तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं पूरे गांव में इसी हालत में घूमता। वह बोली अब जाने दीजिए जो भी हुआ। इतने में मेरे मौसा मुझे लेने आ गए और मैं मौसा जी की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई मामा जी आपने तो बहुत देर कर दी, मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई हूँ। मैंने पलट कर देखा तो यह वही लड़की थी। मैं चौंक गया और वहीं खड़े होकर देखने लग गया कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। इतने में मौसा जी ने आवाज़ दी अरे रवि घर नहीं चलना क्या, या यहीं पर रहोगे। मैंने कहा आया मौसा जी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे ज़ोर का झटका लगा हो। मैं बाइक पर बैठ गया और वह भी मेरे पीछे बैठ गई। फिर हम तीनों घर की ओर निकल पड़े। आपको तो पता ही होगा कि गांव में पक्की सड़क तो होती नहीं, इसलिए पूरे रास्ते में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे, जिसकी वजह से मौसा जी बार बार ब्रेक लगा रहे थे। वह लड़की मेरे पीछे बैठी थी तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो रहा होगा। यह बात वह भी समझ गई थी। हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही वह लड़की सीधी अंदर चली गई। मैं भी अंदर चला गया। मौसी हमें देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया। मैं जब हाथ धोने बाथरूम में गया तो वह भी मेरे पीछे पीछे आ गई। जब मैं पीछे घूमा तो मैं गलती से उससे टकरा गया तो वह मुझे गुस्से से देखने लगी। मैं अपनी नज़र चुरा के सीधा खाना खाने चला गया।
खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया और फिर मैं घर की तैयारी में मौफा जी की मदद करने लगा। शाम को मैं टहलने के लिए छत पर गया तो वह लड़की वहीं खड़ी थी। मैं उसके पास गया और जाते ही उससे माफ़ी मांगी, पर वह मुंह फेर कर जाने लगी। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और मैं कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा तो वह हंस पड़ी। मैं समझ गया कि वह मान गई है। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशा बताया। फिर हम नॉर्मल बातें करने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। थोड़ी देर बाद वह नीचे चली गई और मैं नीचे चला गया। अगली सुबह हम सब पूजा के लिए तैयार होने लगे। जब निशा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, तुम तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। वह फरमा कर बोली, थैंक्स। फिर सब पूजा में चले गए। सब कुछ अच्छे से हो गया। शाम को निशा छत पर खड़ी थी तो मैं उसके पास गया और बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे ना? निशा बोली, क्यों? मैंने कहा, तुम इतनी सुंदर जो हो। वह मुस्कुराकर बोली, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने पूछा, ऐसे कैसे? तुम तो इतनी सुंदर भी हो। वह बोली, तुम्हारी तरह सबको लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए किसी ने मुझसे कहा ही नहीं। मैंने कहा, अगर कोई लड़का कहे तो क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी? वह बोली, हाँ, क्यों नहीं, अगर वह लड़का अच्छा हुआ तो। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे चली गई। अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो वह मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मैं समझ गया कि मेरा काम बन गया। मैं पूरा दिन उसके आगे पीछे ही घूमता रहा। मैं बस अच्छे मौके की तलाश में था। थोड़ी देर बाद मौसी कुछ काम से पड़ोस में चली गई। अब घर में मैं और निशा ही बचे थे। मैं निशा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। निशा बोली, यह क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा। मौसी पड़ोस की आंटी के यहाँ गई हैं। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था तो मैंने उससे कहा, तुम रात को सबके सोने के बाद छत पर आ जाना। पहले तो वह मना करने लगी, पर मेरे बार बार कहने पर वह मान गई। मैं अपने कमरे में गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा था। शाम को हमने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगा। मैंने उसे इशारा करके बात याद दिलाई तो वह मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 12 बजे जब मुझे लगा कि सब सो गए हैं तो मैं उठकर ऊपर छत पर चला गया। 10 मिनट बाद निशा भी आ गई। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, क्या तुम तैयार हो? वह धीरे से बोली, हाँ। फिर मैं उसे चांदनी रात में तारे दिखाने लगा। कुछ घंटों बाद हम दोनों नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह मैं जाने के लिए सामान पैक करने लगा। वह भी अपना सामान पैक करने लगी। मौसा जी हमें बस स्टैंड तक ले गए। मौसा जी के जाने के बाद मैंने उससे पूछा, कल रात मज़ा आया ना? वह फरमाकर बोली, हाँ, बहुत। थोड़ी देर बाद उसकी बस आ गई। मैंने उसे बाय बोला और वह चली गई। जाने से पहले मैंने उसका नंबर ले लिया और फिर मिलने का वादा किया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी भी बस आ गई और मैं भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उस दिन के बाद से हम दोनों की अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती हैं और जब भी मौका मिलता है हम दोनों मिल लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।